हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज 1857 की क्रांति लेके आया हुआ हूँ और कुछ ऐसे तरीके से लिखा हुआ हूँ कि आपको कुछ बातें याद रह जाएं। तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति को कुछ लोग क्रांति कहते हैं और कुछ लोग विद्रोह कहते हैं। क्रांति और विद्रोह में अंतर यह है कि एक शांतिपूर्ण बृहद आंदोलन को हम क्रांति कहते हैं और विरोध किसी सत्ता में बैठे हुए उच्च अधिकारी या सरकार का विरोध करना उसे विद्रोह कहते हैं। विद्रोह एक तरह से नकारात्मक है। 1857 की क्रांति को क्यों लोग विद्रोह कहते हैं? क्योंकि इसमें हिंसा भी हुई थी, इसलिए इसे विद्रोह कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसके कारण क्या हैं। देखिए, मैंने एक तरीके से लिखने की कोशिश की है, आपको समझ में आ जाएगा तो कुछ आपके लिए आसान हो सकता है। देखिए, पहला कारण क्या है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हमने लिखा प्लस कर। प्लस कर का मतलब ये होता है कि किसानों के ऊपर कर को बढ़ा दिया गया, जिससे वह खेती करते थे, अपनी उपज पैदा करने के बाद भी कर को चुकता नहीं कर पाते थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या हुआ कि किसानों के ज़मीन के स्वामित्व को ख़त्म कर दिया गया, जिससे उनको बहुत नुकसान होने लगा। ठीक। तीसरा, जब उनके स्वामित्व को ख़त्म कर दिया जाएगा, किसान को ज़मीन पे स्वामित्व को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो क्या होगा कि किसानों का शोषण होगा। किसानों का शोषण कौन करेगा? बड़े बड़े व्यापारी करेंगे, बड़े सूदखोर टाइप के लोग करेंगे। तो उससे क्या हुआ? किसानों का शोषण होने लगा। तो ये थे आर्थिक कारण। अब आते हैं सामाजिक तथा धार्मिक कारणों पर। संपत्ति तथा उपाधियाँ। संपत्ति और उपाधियाँ। क्या हुआ कि जो लोग जमींदार थे उनकी संपत्ति जो है अंग्रेज़ों ने जब्त करना शुरू कर दिया, उनकी उपाधियाँ छीनने लगे वो। तो इसको मैंने लिख दिया संपत्ति उपाधियाँ माइनस। संपत्ति उपाधियाँ माइनस का मतलब कि उनसे संपत्ति, अब संपत्ति उपाधियाँ किसके पास होंगी? तो जो बड़े लोग होंगे, जमींदार लोग होंगे, उन्हीं के पास संपत्ति उपाधियाँ होंगी। तो संपत्ति उपाधियाँ को मैंने माइनस लिख दिया, मतलब उससे छीनी जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि अच्छे पद, भारतीयों को अच्छे पद, किसी भी नौकरी में जो है अच्छे पद नहीं दिए जाते थे, उच्च पद नहीं दिए जाते थे, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था, किया जा सकता था, नहीं करते नहीं थे अंग्रेज लोग। सॉरी, गलती से निकल गया। रूढ़िवादी परंपरा को ठेस पहुंचा। रूढ़िवादी परंपरा को ठेस इस प्रकार से पहुंचा कि इन्होंने बाल विवाह, जैसे डलहौजी ने क्या कहते हैं विधवा विवाह को मतलब शुरू करवा दिया, और जो है क्या कहते हैं सती प्रथा को 1829 में विलियम बेंटिक ने जो है रोक लगा दिया, और जो है सती प्रथा को रोक लगा दिया। इससे जो है जो क्या कहते हैं हमारे यहाँ जो रूढ़िवादी टाइप के लोग थे, जो मतलब कि पुराने विचार के लोग थे, उन्हें ऐसा लगा कि उनकी धार्मिक परंपरा को ठेस पहुँचाया जा रहा है, और इसलिए भी ये विरोध का कारण बना। 1813, देखिए 1813 को मैंने लिख दिया चार्टर एक्ट में। क्या हुआ? ईसाई मिशनरी 1813 चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियाँ आईं और वो जगह जगह पे अपना ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी, और भारत के धर्म को जो है क्या कहते हैं उनका हंसी मजाक उड़ाने लगी, जिससे भारतीय लोगों को क्रोध आया और उन्होंने, वो भी एक कारण बना 1857 की क्रांति का। राजनीतिक एवं प्रशासनिक। राजनीतिक एवं प्रशासनिक। देखिए, तीसरा क्या है? राजनीतिक एवं प्रशासनिक। व्यापकगत नीति। व्यापकगत नीति को ही हड़प नीति कहते हैं, क्योंकि इस शब्द को मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये शब्द आप भूल सकते हैं, बल्कि हड़प शब्द नहीं भूलेंगे, इसलिए इस शब्द को लिख दिया कि आपको परीक्षा में अगर ये शब्द पूछा जाए तो याद रहे। जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं, जो डलहौजी ने लागू किया था। डलहौजी ने क्या किया था कि लोगों को जिनके मतलब जिनको वो संतानें नहीं थी, जिन राजाओं को, उनकी जो है उत्तराधिकारी बनाने का हक छीन लिया था, किसी और को उत्तराधिकारी बनाने का हक छीन लिया था। और उसके बाद इससे जो है क्या कहते हैं 1856 में जब उसने अवध के नवाब
वाजिद अली को अवध के नवाब वाजिद अली को जो है उनको अयोग्य घोषित करके उनके राज्य को अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इससे विद्रोह उत्पन्न हुआ, क्योंकि ऐसा माना क्या जाता है, ये सच है कि अवध के जो नवाब थे वो कुछ ज़्यादा ही चाटुकार थे अंग्रेज़ों को, पर अंग्रेज़ों ने उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी नहीं छोड़ा और उनके राज्य को अपने में मिला लिया, जिससे उनकी पत्नी ने सैनिक विद्रोह कर दिया और अपने 11 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया। सैनिक कारण देखिए, सैनिक कारण को मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है, थोड़े से में आपको समझ में आ जाए अगर इतनी सी बात में, तो बहुत अच्छा रहेगा। सेना में धार्मिक भावना का विद्रोह हुआ। सेना में धार्मिक भावना का विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय सैनिकों को वो उच्च पद नहीं दिया करते थे, भारतीय लोगों को उच्च पद नहीं दिया करते थे, अंग्रेज ही सिर्फ उनके सेना में उच्च पद धारण करते थे और भारतीय सैनिकों को वो निग्रो, ब्लैक मैन मतलब ब्लैक, काला आदमी कह के पुकारते थे। तो सेना में सबसे पहले धार्मिक भावना जो विरोध हुआ 1824 में, जब सेना को बर्मा के म्यांमार में जाने को कहा गया। उस समय समुद्र पार करके जाना जो है ये हमारा धार्मिक व्यवस्था को ठेस पहुंचाती थी। तो इससे जो है इन 47वें रेजिमेंट के सेना ने इसको मना कर दिया करने से, जिससे उन लोगों को चिन्हित करके जो उसमें ज़्यादा विरोध किए थे उनको चिन्हित करके अंग्रेज़ों ने फांसी दे दिया, जिससे सेना में विरोध भड़का। फिर आते हैं तत्कालिक कारण क्या था आप जानते ही हैं। तत्कालिक कारण में रॉयल इनफील्ड नाम की एक बंदूक, जो नई बंदूक थी, अंग्रेज़ों ने लाया था, जो सैनिकों को उन्होंने उपलब्ध कराया था ब्राउन बेस की जगह पे। और रॉयल इनफील्ड जो थी, इसमें जो कारतूस लगती थी वो गाय और सूअर के चर्बी की बनी हुई होती थी, जिसके ऊपर कागज़ की एक परत चढ़ी हुई होती थी, जिसे दांत से खींच के खोलना पड़ता था और फिर उसको लोड किया जाता था। और इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी इनफील्ड राइफल की, उसे कहते हैं अम्बाला में दिया जाता था, सियालकोट में दिया जाता था और दमदम बंगाल में दिया जाता था। इसको नोट कर लीजिए, जो है इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। जो दिया जाता था रॉयल इनफील्ड, जो इनफील्ड राइफल थी, उसकी ट्रेनिंग जो है, उसको संचालित करने की ट्रेनिंग जो है दमदम बंगाल, सियालकोट और एक जगह अभी मैंने आपको और बताया था, अभी मेरे दिमाग से तुरंत उतर गया, दमदम, सियालकोट। और चलिए बाद में बता दूंगा मैं आपको, अभी तो मैंने बोला था, आप वीडियो में देख लीजिएगा। दमदम, सियालकोट। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो वहाँ पे उसको खींचना रहता था, तो 29 मार्च को एक मंगल पांडे थे, माननीय मंगल पांडे जी, जो आदरणीय मंगल पांडे जी, जो बलिया के निवासी थे, जिन्होंने 29 मार्च को जब उन्हें पता चला तो वो क्रोधित होकर अपने में ह्यूरसन और बाथ नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद 8 अप्रैल 1857, 29 मार्च 1857 में उनको जब उनको पता चला तो उन्होंने अपने 2 अंग्रेज अधिकारी ह्यूरसन और बाथ को गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को उनको पकड़ के न्यायिक हिरासत से उनको फांसी दे दी गई। और उसके बाद क्या हुआ कि 24 अप्रैल मेरठ में देसी घुड़सवार सैनिकों ने विरोध कर दिया इसका,
कि हम जो है क्या कहते हैं ये कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उस विरोध को आगे बढ़ते हुए 10 मई को मेरठ में इस विरोध का आरंभ हो गया। और वहाँ पे 10 मई को मेरठ में विरोध का आरंभ हो गया, और वहाँ से कुछ सैनिक दिल्ली चले गए और दिल्ली में जाकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने के बाद बहादुर शाह जफ़र से मिले। बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने जो है शहंशाह भारत घोषित किया, और जो है उनसे बोला सहयोग करने के लिए। बहादुर शाह जफ़र उस समय 82 वर्ष के थे। उन्होंने बख्त खां को अपनी जो है कार्य करने के लिए मतलब कहा। बख्त खां को उन्होंने मतलब कि कार्य दे दिया और अपना सपोर्ट में रहे। उसके बाद क्या हुआ कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप नोट कर लीजिए। वीडियो मेरी बड़ी हो रही है, मैं अगले वीडियो में आपको और बातें 1857 की बता दूंगा। इस समय 1857 के समय 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। और मुग़ल बादशाह, अभी मैंने आपको बताया है, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे। जफ़र उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो एक शायर थे बहुत अच्छे, इसलिए उन्हें बहादुर शाह जफ़र कहा जाता था। बहादुर शाह द्वितीय और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पीएम पामर्स्टन थे। इस तरह से मैंने आपको बताया, इसके बारे में जानकारी दी। अगले वीडियो में मैं आपको और जानकारी 1857 की क्रांति के बारे में दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।